हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट है क्या, उसको समझने का आगे चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसा मान लीजिए आप अपना कोई फ्रेंड से या मान लीजिए आप बैंक से गए एक लोन लेने के लिए, ठीक है, बैंक से गए आप एक लोन लेने के लिए। आप मानिए आप बैंक में गए और बैंक वाला को बोला कि भाई मेरे को 1,000 रुपया का लोन दे। वो बोला ठीक है दे दूंगा लोन, पर रिटर्न में मैं इंटरेस्ट लूँगा, मतलब रिटर्न में मैं एक ब्याज लूँगा। तो ये जो ब्याज ले रहा है रिटर्न में, है ना, एक समय का बाद वो लेगा, और वो समय का बाद, ठीक है, जब वो ब्याज और जो पैसा आपको दिया था वो पैसा का साथ ले रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। चलिए एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स है जो हम लोग को सीखना है। पहला टर्म है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब वो अमाउंट जो आप लोन लिया है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। जैसा कि अभी हम लोग एग्जाम्पल में सीखेंगे, ठीक है। उसका बाद इंटरेस्ट, वो जो एक्सेस मनी है ना, वो जो एक्सेस मनी जो आप पे करेंगे अपना प्रिंसिपल का साथ, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट। और जो रेट है, मतलब जैसा मानिए 10% ब्याज में लिया पैसा या 20% ब्याज में लिया पैसा, इसको कहते हैं रेट। और टाइम मतलब समय, मतलब कितना समय के लिए आपने ये पैसा उधार में लिया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल एक्सेट्रा। तो इसी से लेके एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। मानिए आपने बैंक से 1,000 रुपया लोन लिया, ठीक है, 1,000 रुपया लोन लिया। तो ये जो बैंक से आपने 1,000 रुपया लिया, इसको हम लोग कहेंगे क्या, प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल जो आपने ये 1,000 रुपये में जब लोन लिया, तो वो बैंक का जो मैनेजर है जो आपको कहा कि ठीक है भाई ये 1,000 रुपये मैं तुमको दूंगा, बट रिटर्न में मैं लूँगा एक इंटरेस्ट, है ना। तो इंटरेस्ट लेगा वो किसका, एक रेट का ऊपर। जैसा मानिए वो आपको कहता है कि मैं 10%, ठीक है, 10% रेट में मैं तुमको ये लोन दूंगा, ठीक है। और कितना साल के लिए देगा, मान लीजिए वो बोलता है कि मैं आपको 2 साल के लिए दूंगा, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए दूंगा। तो ये 2 ईयर्स क्या हुआ, मेरा टाइम हुआ। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो इसको निकालेंगे कैसे, इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना था, 1,000, रेट कितना था 10%, और टाइम कितना था 2 ईयर्स, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 100। ये परसेंट का 10 था ना, 10%, तो उसके लिए ये 100 लिखे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 100 इंटू 2 कितना होगा, 200। ये 200 क्या है, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। अब मेरे को वो पैसा चुकाना है ना, ठीक है, मेरे को वो पैसा चुकाना है। तो वो पैसा
कितना चुकाना है ना। तो ये 1000 रुपया प्लस ये 200 रुपया है ना, ये 1000 रुपया और ये 200 रुपया, तो प्लस करेंगे तो कितना होगा 1200 रुपीज़। तो ये जो 1200 रुपीज़ है ये क्या है, ये है मेरा अमाउंट। ठीक है, तो ये तो था सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब अमाउंट क्या होगा, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। 1000 प्लस 200 क्या हुआ, वो हुआ हमारा अमाउंट। तो ये था इंट्रोडक्शन। होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट में कह सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज का तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, 2 friends together took a loan amount ₹15,000 to run a business from a bank at the rate of simple interest of 12% per annum. Let us write by calculating the interest which they have to pay after 4 years. मतलब दो दोस्त लोग हैं, दोनों ने मिलके एक लोन लिया, कितना का, 15,000 रुपये का, वो है 15,000 रुपीज़। तो ये क्या होगा, ये हमारा प्रिंसिपल होगा, जिसको हम लोग P से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। उसका बाद क्या बोलता है, अ बिजनेस फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 12%, मतलब रेट है ना, रेट कितना है, जिसको हम लोग R से डिनोट करेंगे 12%। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट, यानी कि हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट है ना SI निकालना होगा। दे हैव टू पे आफ्टर 4 years, और टाइम कितना है उन लोग का पास पे करने के लिए, 4 साल, यानी कि 4 years। तो फॉर्मूला हम लोग को याद है ना, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100। तो P क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था 15,000, रेट कितना था 12%, और टाइम कितना था 4 years डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0, 0 से 0 कट गया। अब क्या बचा, ये अमाउंट, ये तीनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आपका 7,200। अब हम लोग का टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल इंटरेस्ट है 7,200 रुपीज़, जो कि है आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीका से है, लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ ₹2,000 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम फ्रॉम 1 जनवरी टू 26 मई 2005। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। तो बोला है कि यहाँ पर हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट निकालना है, इधर पर दिया गया है 2,000 रुपीज़, तो 2,000 क्या है, मेरा प्रिंसिपल है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग क्या, प्रिंसिपल कितना है हमारा, ₹2,000, और रेट कितना है, रेट है हमारा 6%, है ना। और टाइम, अच्छा टाइम इधर पर थोड़ा से घुमा दिया है ना, 1 जनवरी टू 26 मई 2005, 1 जनवरी से 26 मई 2005 तक करना है हम लोग को, टाइम निकालना है। तो देखिए इसमें कैसे निकालेगा, यहाँ पर जनवरी, ठीक है ना, टोटल कितना मैंने देख लीजिए, फर्स्ट है जनवरी, ठीक है, लिखते रहते चलिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। अब जनवरी में कितना दिन होता है, 31 डेज, फरवरी में कितना होता है 28 डेज, मार्च में कितना होता है 31, अप्रैल में 30, और मई में देखिए कितना है
26 में, यानी कि 26 डेज। ठीक है, अब ये क्या करिए, ये टोटल को ऐड कर दीजिए, तो ये टोटल कितना होगा 146 डेज। ठीक है, अब टाइम निकालने वाला है ना, तो कैसे निकालेंगे टाइम? बहुत इजी सा है, जितना भी आपका 146 डे आया है उसको डिवाइड कर दीजिए 1 ईयर से, है ना। 146 डिवाइडेड बाई 1 ईयर। अब 1 ईयर में कितना डेज होता है? 365 डेज। अब दोनों को काटेंगे तो 2/5 आएगा। ठीक है ना, आप काट के देख सकते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल कितना था 2000, रेट कितना है 6% और टाइम कितना है 2/5 ईयर्स। अब हम लोग को निकालना क्या है? निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बनता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। तो P का जगह में P लगा दीजिए 2000, है ना। R का जगह 6% और टाइम को कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं, 2/5 ईयर्स ऐसे ही लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 कट गया, है कि नहीं। अब क्या हुआ? 5 1 ज़ा 5, 4 ज़ा, अब 4 2 ज़ा 8, 6 8 ज़ा 48। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 48 रुपीज़। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीका से है, लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 960 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8.1/3% एनम फॉर 1 ईयर 3 मंथ। ठीक है, अब आपको बोला है इधर पर क्या कि इंटरेस्ट निकाल के बताने कि इंटरेस्ट कितना होता है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है ना। प्रिंसिपल हम लोग को दे दिया गया है। प्रिंसिपल कितना है हम लोग का? प्रिंसिपल को सिर्फ P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है हम लोग का? रुपीज़ 960 रुपीज़। ठीक है, रेट कितना है हम लोग का? 8.1/3%। ठीक है, और टाइम कहाँ है? टाइम है 1 ईयर 3 मंथ। 1 ईयर 3 मंथ को कैसे लिखेंगे? 1 को तो 1 लिखिए, 3 मंथ 3/12 लिख लीजिए, हो गया। अब इसको चेंज कर दिए, 12 1 12, 12 प्लस 3 कितना होगा? 15, 15/12। अब ये कट जाएगा, 3 5 ज़ा 3, 4 ज़ा मतलब 5/4 ईयर्स। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, SI इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो प्रिंसिपल क्या है? 960। इंटरेस्ट रेट कितना है हम लोग का? 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 25 मतलब 25/3, है ना। तो इंटू 25/3 इंटू 5/4 5/4। ठीक है, इन डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 5 5 ज़ा 5, 2 ज़ा, है ना, 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 2, 8 ज़ा। ठीक है, अब 4 4 4 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 2 ज़ा। ठीक है, अब 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 5 अगर 5 करेंगे तो 300, तो 300/3 काटे तो हो गया हमारा, आ गया 100। तो ये 100 क्या है? ये है हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर बोला आपको अमाउंट निकालने के लिए, है ना। अमाउंट निकालने वाला हम लोगों ने अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। तो प्रिंसिपल कितना था? 960। इंटरेस्ट कितना है? 100। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1060। 1060 है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है, उत्पल बाबू टुक अ लोन ऑफ ₹3200 फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, उत्पल बाबू लोन लेता है 3200 रुपये का 2 साल के लिए। कहाँ से? एक कोऑपरेटिव बैंक से। किस चीज़ के लिए? कल्टीवेशन ऑफ लैंड के लिए, है ना। कितना रेट में? 6% में। ठीक है, आपको क्या निकालना है? निकालना है सिंपल इंटरेस्ट
प्लस आपको निकालना है अमाउंट। अमाउंट कितना साल के लिए, कितना साल का बाद, 2 साल का बाद, ठीक है ना। तो फॉर्मूला उत्पल बाबू वाला क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना था हम लोग का, प्रिंसिपल था हम लोग का 3200 है ना। रेट कितना था हम लोग का, रेट था हम लोग का 6%। और टाइम कितना था हम लोग का, टाइम था 2 years, ठीक है। तो सम्स कैसा होगा, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100 है ना। तो 32 इंटू 6 इंटू 2 बाई 100, 0 से 0 कट गया है ना। अब ये तीनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12, 12 इंटू 32 करने से 384, ठीक है। तो 384 हम लोग का इंटरेस्ट माने सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हम लोग को अमाउंट लिखना है, टोटल अमाउंट हम लोग को 2 साल का बाद कितना उसको रिटर्न करना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या आता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था 3200, इंटरेस्ट कितना है 384। तो ये दोनों को ऐड कर देने से हम लोग का कितना है, तो हम लोग का आएगा 3584 माने 3584 रुपीज़। और ये है हम लोग का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीका से है। सुबोदेवी डिपॉजिट सम अमाउंट ऑफ मनी इन अ बैंक एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5.25%। मतलब रेट कितना है यहाँ पर, रेट है 5.25%, ठीक है। आफ्टर 2 years माने टाइम जो है वो 2 years है, ठीक है। 2 years सी हैज़ गॉट ₹840 एज इंटरेस्ट। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है, थोड़ा लॉजिक बोला है 2 साल का बाद, ठीक है ना, उसको 848 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि यहाँ पर क्या दे दिया गया है, यहाँ पर दे दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट, कितना 840 रुपीज़। मतलब बोल दिया गया है कि 2 साल बाद उसको सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट उसको कितना उसको मिलता है 840 रुपीज़, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग का पास क्या क्या था, हम लोग का पास था रेट कितना था 5.25% है ना। टाइम कितना था हम लोग का पास, टाइम था 2 years। और सिंपल इंटरेस्ट SI कितना था हम लोग का पास, हम लोग का पास था ₹840। हम लोग को क्या निकालना था, प्रिंसिपल निकालना था, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100। ये तो नॉर्मल फार्मूला है जो अभी तक हम लोग जहाँ तक सम्स कर रहे थे, है ना। पर यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पर हम लोग को निकालना है प्रिंसिपल, क्योंकि हम लोग को रेट, ठीक है, टाइम और इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया था। तो हम लोग को निकालना है प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सिंपली बस SI निकालना क्या है, प्रिंसिपल ना। तो 100 को भेज दीजिए इक्वल्स टू का इस तरफ में, 100 को भेज दीजिए इक्वल्स टू का लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर ये डिवाइड में इक्वल्स टू का लेफ्ट हैंड साइड में आया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बचेगा क्या इधर पर, P इंटू R इंटू T, है ना। हम लोग को क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ये दोनों मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू का इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड में। तो SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या होगा, P R इंटू T, है कि नहीं। तो यहाँ पर SI कितना है 840, 100 इधर पर लगा दीजिए। R रेट कितना है 5.25 और टाइम कितना है 2 years। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट का बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल में है तो पॉइंट का बाद 2 डिजिट। पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में कुछ नहीं, सिंपली 100 लगा दीजिए। पॉइंट का बाद 2 डिजिट है, इधर पर 100 लगा दीजिए, पॉइंट हट गया। अब ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कुछ 840 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 525 इंटू 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8000 रुपीज़। 8000 रुपीज़ क्या है, वो है आपका आंसर। समझ में आया, क्लियर है इधर तक।